जय श्री कृष्ण, राधे राधे। संस्कृत में एक बहुत प्रसिद्ध लघु सूत्र है जो मानव जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी सूत्र है। अति सर्वत्र वर्जित। अति सब जगह वर्जित है। अति को सब जगह रोकना चाहिए। जीवन में किसी चीज की अत्यधिकता ना हो, क्योंकि अगर जीवन में कुछ भी अत्यधिक है तो या तो अपने लिए नुकसान करेगा या दूसरे के लिए। अत्यधिक सहनशील होना भी नुकसानदायक हो सकता है। अत्यधिक सत्यवादिता भी नुकसानदायक हो सकती है। अत्यधिक क्रोध भी नुकसानदायक हो सकता है। अत्यधिक लोभ नुकसानदायक होता है। कहते हैं कि अति संघर्षण कर जो कोई अनल प्रगट चंदन ते। अत्यधिक संघर्षण करने से चंदन कितना शीतल होता है, लेकिन उससे भी एक बार अग्नि प्रकट हो जाती है। तो अति सर्वत्र वर्जित। जीवन में अत्यधिक कुछ भी नहीं होना चाहिए। और हमारे कई नीतिज्ञ हो गए हैं जिन्होंने कई नीतियां लिखी हैं। पहले भी हम इस पर चिंतन कर चुके हैं। चाणक्य नीति, विदुर नीति, भर्तृहरि नीति शतक, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, बृहस्पति स्मृति। तो इनमें सब यही है कि मानव जीवन के लिए क्या उपयोगी, इस तरह के सूत्र दे रखे। तो ऐसे चाणक्य जी ने एक सूत्र दिया है कि अति रूपेण वै सीता, अति गर्वेण रावणा, अति दानाद बलिर्बद्धो ह्यति सर्वत्र वर्जयेत। कहने का आशय है कि अति रूपेण सीता, अति गर्वेण रावणः, अति दानाद बलिर्बद्धो ह्यति सर्वत्र वर्जयेत। अत्यधिक सुंदरता के कारण सीता जी का हरण, अत्यधिक घमंड के कारण रावण का अंत हुआ, अत्यधिक दान देने के कारण राजा बलि को बंधन में पड़ना पड़ा। तो अति सर्वत्र त्यागना चाहिए। और जीवन में अत्यधिक सहनशील नहीं होना चाहिए। अत्यधिक मीठा नहीं होना चाहिए। लक्ष्मण जी तो कहते हैं परशुराम जी से कि जो ज्यादा मीठा होता है वो अपनी नाश कराता है। देखो तो मीठे गन्ने को कोलू में पेरा जाता है। बोले हे मुनिवर, जो ज्यादा मीठा होता है वो अपने आप को ही नष्ट कर लेता है। मीठा गन्ना कितना मीठा होता है, लेकिन होता क्या है, उसको कोलू में पेरा जाता है। तो कहने का आशय है ज्यादा सहनशील भी नहीं। कहा भी है कि अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप, और अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप। बोले ज्यादा वर्षा होना भी अच्छा नहीं है, क्योंकि जहां थल है वहां जल हो जाएगा। तो क्या होगा, फसल नष्ट होगी, बीमारियां फैलेंगी। अत्यधिक धूप भी ना हो, सूर्य निकला रहे तो अकाल पड़ेगा, दाने दाने को मोहताज हो जाएंगे। अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप, अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप। अत्यधिक बोलना, कई लोग होते हैं ना, प्रलाप करते रहते हैं, बेमतलब की बात है, बस बक 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 बक, दूसरे का सिर दर्द हो जाता है, उनका तो नहीं होता, लेकिन कभी कभी वो ऐसी बात कह देते हैं जो झगड़े की जड़ बन जाती है, जिससे झगड़े हो जाते हैं, संबंध बिगड़ जाते हैं। तो अत्यधिक बोलना ना चाहिए। अत्यधिक चुप नहीं रहना चाहिए। कहा है कि कहना ही अपराध नहीं है, कभी कभी सहना भी अपराध बन जाता है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि अति कहीं भी उचित नहीं है। अति सहन करना, किसी की अत्यधिक सहन करना कोई बात, अपना नुकसान सहन करना, अपनी बेइज्जती सहन करना, वो भी अपराध का मूक समर्थन करना है, अपराधी को बढ़ावा देना है। महाभारत में यही तो होता है। जिस समय श्री कृष्ण भगवान की अग्नि पूजा के लिए भीष्म पितामह बोलते हैं, उस समय शिशुपाल ऐतराज करता है और इन्हें 100 गालियां देता है, क्योंकि उसे वरदान था 100 गालियां। तो जिन भगवान ने, श्री कृष्ण ने शिशुपाल की 100 गालियों को मुस्कुराकर टाल दिया, तो वो क्या एक गाली सहन नहीं कर सकते थे? अवश्य कर सकते थे, मगर इससे क्या होता, एक विकृत मानसिकता को समर्थन मिलता। फिर सब ये सोचते, भाई किसी को, इतने बड़े कृष्ण भगवान को जब 100 गालियां दे दी, उनने कुछ नहीं कहा, वो मुस्कुरा के टालते रहे।
तो किसी को भी दे दो। और जब भगवान ने सुन लिया तो हम भी सुन सकते हैं। तो इससे कि परंपरा बन जाती, उसको समर्थन मिल जाता। इसलिए 100 गाली के बाद एक गाली भगवान ने नहीं सुनी। और समाज की आज हालत वही है। आज दोनों तरफ से त्रस्त है, एक तरफ अति कहने वालों से और दूसरी तरफ अति सहने वालों से। बुराई का प्रतिकार ना करने वाला भी बुराई का पोषक माना जाता है, और बुराई को समय रहते अगर नहीं मिटाया गया तो परंपरा भी बन सकती है। इसीलिए तो धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, भगवान कृष्ण को अवतार लेना पड़ा और धर्म की स्थापना करनी पड़ी कि गलत काम करने वालों की क्या हालत होती है, क्या दुर्दशा होती है। तो कहने का आशय मात्र है कि भगवान ने 100 गालियां सुनी, लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं चुप हूं तो समझो मेरा मौन बोलता है और बोलने से 100 बार तोलता है। किसी का प्रतिकार करने के लिए, किसी को रोकने के लिए सोचो, 100 बार मन में सोचो कि ये जो कर रहा है सही कर रहा है क्या, इसका प्रतिकार करना चाहिए। और जब समझ जाओ तो फिर क्या करना है। तो भगवान कहते हैं कोई शिषपाल जब शब्द की मर्यादा तोड़ दे तो फिर बंसी नहीं चक्र डोलता है, फिर उसे राग नहीं सुनाना है, फिर उसका प्रतिकार करना है, उसको दंड देना है। क्योंकि अगर उसे दंड नहीं दिया तो रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं कि जो नहीं दंड करऊं खल तोरा, भ्रष्ट होए श्रुत मार्ग मोरा। अगर दंड के योग्य जो है, दंड का पात्र है, उसे दंड नहीं दिया जाता है तो मार्ग भ्रष्ट हो जाता है। क्योंकि यदि आचरति श्रेष्ठ तत्व देवोत्तरो जना, सायत प्रमाणम कृते लोक तदसन वर्तते। जो श्रेष्ठ लोग करते हैं वही तो उनके अनुगामी करते हैं। तो अगर दंड नहीं दिया गया तो परंपरा बनेगी। इसलिए अति सर्वत वर्जते, कोई भी चीज अत्यधिक हो जाए तो उसका प्रतिकार अवश्य करना चाहिए। लेकिन कहीं कहीं थोड़ा विचार करने की बात है कि अति सर्वत वर्जते मानवीय धर्म है, लेकिन जहां धर्म की, देश की और भगवत प्रेम की बात आती है वहां अति वर्जित नहीं। क्योंकि अगर जो भी स्वतंत्रता सेनानियों ने स्वतंत्रता दिलाई तो उनके अंदर अत्यधिक राष्ट्र प्रेम था, तो उन्हें अपने तन मन धन की कोई परवाह नहीं की और देश को आजाद कर। अत्यधिक प्रेम अगर नहीं होता तो सबरी के पास भगवान नहीं, ध्रुव को भगवान नहीं मिलते, प्रहलाद को भगवान नहीं मिलते। तो धर्म की स्थापना के लिए अति करना ठीक है, वहां अति वर्जित नहीं। इसलिए अति सर्वत्र वर्जित केवल मानवीय क्रियाओं तक ही सीमित रखना उचित होगा। लेकिन जहां देश धर्म की बात आ जाए वहां अति सर्वत्र वर्जित से आगे निकलकर कार्य करना चाहिए। उसी से देश एवं धर्म की रक्षा हो सकती है। अतः इस शब्द का तात्पर्य कहीं किसी स्थान पर उचित प्रतीत होता है और कहीं पर यह अनुचित होता है। तो अति सर्वत्र वर्जित, अत्यधिक क्रोधित नहीं होना है, अत्यधिक लोभी नहीं होना, अत्यधिक कामी नहीं होना है, अत्यधिक सहनशील नहीं होना है, किसी के अपराधों को नहीं सहना। तो अति सर्वत्र वर्जित, लेकिन मानवीय क्रिया, जहां धर्म स्थापना की बात है, जहां देश की बात है, जहां आत्मोन्नति की बात है, जहां भगवत प्रेम की बात है, वहां अति सर्वत्र वर्जित से ऊपर उठ करके करना है, ऊपर उठ करके सोचना है। जय श्री कृष्ण।